गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी यहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उन माँ के लिए है जो कि अभी नई नई माँ बनी है या तो अभी नई माँ बनने वाली है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है ये वीडियो, तो जरूर लास्ट तक देखिएगा। पीलिया जो है वो मुझे लगता है 98% बच्चों को आजकल हो रहा है। ये बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में। पहले के टाइम पे तो ये सारी चीजें पता भी नहीं थी लोगों को, पर आज के टाइम पे ये सारी चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि हर सेकंड घर में आपको पता चलेगा कि न्यूबॉर्न्स को जो है वो पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ ताकि आप घबराएं ना जब ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब आप न्यू मॉम बनी रहती हैं या आपका फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ रहता है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं कि क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो उन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी जब ये हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगता है कितनी बड़ी बात हो गई, पर हाँ, जब तक आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हैं तब तक आप बहुत ज़्यादा आपको घबराने की कुछ बात नहीं है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर आपको जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी एक 2.5 साल की छोटी सी बेटी है। तो जब वो बॉर्न हुई थी सितंबर में 2021 में, तो हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम था उस टाइम पे। यहाँ मुंबई एंड गुजरात की कंडीशन कैसी है मैं आपको बता दूं। जब बारिश होती है तो एक एक महीने कंटिन्यू बारिश होती है। बारिश 1 घंटे के लिए भी नहीं रुकती है, वैसी वाली बारिश होती है। तो यहाँ बहुत विचित्र बारिश होती है मैं आपको बताऊं। तो उस टाइम पे जैसे ही हम घर पे लेके आए मेरी बेबी को, वैसे ही उसी दिन से इतनी भयंकर बारिश चालू हुई कि मतलब धूप का तो नामो निशान आप भूल जाइए। और जब हम हॉस्पिटल में थे ना, तभी डॉक्टर्स को पता था कि इसको जॉन्डिस हुआ है, पर डॉक्टर ने कहा कि इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है कि बताया जाए। तो हमको कुछ पता नहीं था, हम घर पे चले आए थे। थर्सडे को मेरी बेटी बॉर्न हुई थी एंड सैटरडे को हम लोग आए हॉस्पिटल से, मुझे डिस्चार्ज मिला। उसके बाद घर पे आते ही हम लोग शाम को आए थे 5:30-6 बजे के करीब, एंड 8 साढ़े 8 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया एंड ही सेड कि रश्मि ये एकदम पीली जैसी क्यों दिख रही है। मैंने कहा पीली जैसी क्यों दिख रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर जैसे ही मैंने देखा मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तुरंत हम लोग बिना कुछ सोचे समझे हम लोग ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल भागे और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप हॉस्पिटल में हैं या नहीं। तो लकीली वो हॉस्पिटल में थे एंड हम पहुंचे। उन्होंने चेक किया, बोले कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको मतलब घबराना नहीं है, कल संडे है, हम एक दिन मतलब वेट करेंगे, आप मंडे को लेके आना, देन हम ब्लड टेस्ट वगैरह। मंडे को हम ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल उसको फिर से लेके गए एंड मैं पूरा फाइल लेके बैठी हूँ आपको क्लियर बताने के लिए, ताकि आप भी जो है वो अच्छे से देख सकें और आपको भी ज़्यादा जो टेंशन होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो होता है यार, फर्स्ट जब आप मदर बनती है ना पहली बार, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा भी कुछ होता है बच्चे के साथ तो हम बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी। और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। जब मेरी छोटी बेटी जो है एकदम छोटी सी थी ना, मतलब चंद दिनों की, तो मैं बहुत ओवर मतलब हो जाती थी कि क्या हो गया, क्या हो गया, इतना ज़्यादा मैं घबरा जाती थी। पर होता है, धीरे धीरे ही आप सीखते हैं। तो ये जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये है 6/9/2021 का 6 तारीख यानी मंडे था उस दिन, क्योंकि सेकंड को मेरी बेटी बॉर्न हुई थी। 5 तारीख को हम डिस्चार्ज लेके घर आए थे एंड 4 को हम घर आए थे एंड 5 को संडे था एंड 6 को मंडे, तो हम गए थे उस दिन। यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता चला था कि 11.5 जो है वो जॉन्डिस का रेट है, मतलब यहाँ तक उसका जो यूनिट्स होते हैं 11.5 था यहाँ पे। तो डॉक्टर के हिसाब से होता है कि जो आपका जॉन्डिस है वो 15 के अप नहीं जाना चाहिए। अगर 15 के अप जाता है तो डॉक्टर्स का कहना ऐसा था कि ऑन द स्पॉट हमको एडमिट करना पड़ेगा बच्चे को और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, और जो ब्लू लाइट दी जाती है बच्चों को वो करना पड़ेगा। पर उस दिन मंडे को हम जब गए थे तो उस दिन 11.5 ही था उसको। फिर उसी दिन डॉक्टर ने ये सारे टेस्ट करवाए थे, ये जितने भी टेस्ट हैं ब्लड टेस्ट से लेके, मतलब बहुत सारे टेस्ट इसमें दिए गए हैं, सब कुछ उन्होंने करवाया एंड पता किया कि बच्चा, यहाँ तक कि थायराइड टेस्ट भी करवाया है बच्चे का। पहले होता था कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, पर अब होने लगा है थायराइड टेस्ट भी, तो जो कि नॉर्मल था मेरी बेटी का। ये देखिए यहाँ पे है, नॉर्मल रेंज आया हुआ है थायराइड का, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल रेंज आया हुआ है इसका।
तो अच्छी बात है। आप जो पहले से ही, उनका डॉक्टर का कहना ऐसा था कि थायराइड भी अगर होगा तो हम पहले से ही मेडिकेशन दे देंगे ताकि वो जो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव ना हो इन फ्यूचर। फिर डॉक्टर ने 6 को बोला मुझे कि आप घर लेके जाओ, नॉर्मल है ये सारे टेस्ट के बाद। एंड जब टेस्ट होता है ना बच्चे का, तो मुझे तो वो सिरिंज देख के इतना ज़्यादा रोना आया था कि यार 3-4 दिन की बच्ची है और उसको इतना पेन होगा। पर यार पता नहीं कैसे करते हैं डॉक्टर्स, उनकी जो नर्स थी उन्होंने ये पूरा उसका ऐसे पकड़ा। बच्चे तो इतने ऑब्वियसली बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको बिल्कुल ऐसे किया और यहाँ से वो सोई थी, मुझे अच्छे से याद है वो सोई थी और यहाँ से सिरिंज के थ्रू उन्होंने ब्लड निकाला और क्यारा को मेरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो मस्त सो रही थी। मैं इतना मतलब मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं इतना रो रही थी। उन्होंने कहा आप मत रोइए, बच्चा भी नहीं रोएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत कोऑपरेटिव है यार डॉक्टर्स। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब कुछ किया। तो मैं आपको बताऊं, मैंने उनको पूछा था कि धूप दिखा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे दीदी लोग के बच्चे जो हैं उनको मेरी दादी मम्मी सब लोग धूप वगैरह दिखाते थे, धूप में ही मसाज करते थे, इंक्लूडिंग उसको नहलाते भी धूप में ही थे। तो मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी हुई थी, तो मुझे ऐसा था कि मैं भी धूप दिखा दूंगी। तो डॉक्टर मुझे स्ट्रिक्टली मना किए कि आपको धूप बिल्कुल भी बच्चे को नहीं दिखानी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है, तो उनको बिल्कुल भी धूप नहीं दिखानी है। पर मैं आपको बताऊं, जब मैं उसको घर पे लेके आई एंड नेक्स्ट डे ही और ज़्यादा उसको येल्लोपन बढ़ने लगा, जो उसका जॉइंडिस है वो और ज़्यादा दिखने लगा, क्योंकि आईज जो है एकदम येलो हो जाती हैं बच्चे की। तो फिर हम लोग घबरा गए एंड फिर हम ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल के लिए भागे। फिर मैं आपको बताऊं कि जो उसका जॉइंडिस का जो रेंज है वो कहाँ तक पहुँचा था, वो अप्रोक्स 13.9 कुछ पहुँच चुका था। तो वो बहुत, क्योंकि 15 के बहुत करीब था वो, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब तो शायद डॉक्टर एडमिट ही कर देगा। ये आप देखो, यहाँ पे 8 को हम लोग लेके गए थे, 8 को, और 13.9 की रेंज में ऑलमोस्ट 14 पहुँच गया था, ये ऑलमोस्ट 14 हो गया था। तो मुझे इतना ज़्यादा घबराहट होने लगी, मुझे लगा शायद अब एडमिट ही कर लेंगे डॉक्टर। पर उन्होंने कहा कि जब तक 15 नहीं होगा, 15 के ऊपर नहीं होगा, तब तक हम एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी अलाउ नहीं है इतना करना। तो तब तक आप अंडर मेडिकेशन इसको रखिए, बच्चे को ऑब्जर्व करते रहिए। कुछ ऐसी एबनॉर्मल जो है एक्टिविटीज़ अगर आपको लगे तो आप लेके ज़रूर आइएगा हमारे पास। मैं घर पे आई, मैंने डॉक्टर की सब कुछ सुन ली, मैं घर पे आई एंड मैं सोच ही रही थी कि 10 मिनट के लिए धूप निकल जाए, तो मैं 10 मिनट अपनी बच्ची को धूप में रख दूँ, तो शायद ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। वो कहते हैं ना, उसके बाद मैं बैठी थी, मैं मसाज कर रही थी मेरी बच्ची को, और मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे बाद ही 5-7 मिनट के लिए हल्का सा धूप जो है वो निकला था। और आप मेरे रूम का अगर देखेंगे तो विंडो जिसमें सामने ही है, तो ये खोलते हैं तो वैसे ही धूप आती है एकदम डायरेक्टली। तो मैंने खोला ही हुआ था और हल्की सी धूप आई। मैंने 2 दिन तक उसको धूप दिखाई, वो जो 10-10 मिनट की धूप आती थी हल्की हल्की, क्योंकि बारिश कंटिन्यू होता था उस टाइम पे। धूप के लिए तरस जाती थी कि मैं तो 10 मिनट के लिए भी धूप निकल जाए तो मैं शायद बच्चे को रख दूँ और शायद ये जो जॉइंडिस है, पीलिया है, वो सही हो जाए। अब देखिए, अब यही चीज़ है कि आप वो मेडिकेशन से उसको रिलीफ हुआ या वो धूप की वजह से रिलीफ हुआ, अब मैं आपको श्योर नहीं बता सकती हूँ कि किस वजह से रिलीफ हुआ, क्योंकि मैं उसको मेडिसिन भी दे रही थी एंड मैं उसको धूप भी दिखा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था आपको धूप बिल्कुल नहीं दिखाना है। पर भी मैंने डॉक्टर की नहीं सुनी। मैंने मेरी दादी नानी जो फॉलो करती हैं, मेरे घर में बड़े जो बोले, मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया कि नहीं शायद ही करने से आराम हो जाए उसको। और सही बात है, मैंने जैसे ही धूप उसको दिखाना स्टार्ट किया, देखिए अब न्यू बॉर्न्स है ना, तो उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। तो आप उनको ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे आप लेके बैठे रहिए, उनको आप 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उनको आप धूप दिखा दीजिए, ताकि जो पीलिया का इफेक्ट है ना वो ना रहे। मैंने तो मेरी बच्ची के साथ यही फील किया हुआ है कि जैसे ही मैंने उसको धूप दिखाना स्टार्ट किया ना, वैसे ही जो पीलिया है वो कम हो गया। एंड जैसे ही फिर उस दिन छठी कंप्लीट हुआ मेरी बेटी का, छठी के बाद जब हम गए ना, तो पीलिया एकदम नॉर्मल था उसका। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। तो वही है कि अगर आप डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते हैं कभी कभी तो भी अच्छी बात है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर पागल नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं और आपको फॉलो करना ही चाहिए। पर कुछ चीज़ें होती है ना कि जो अपने दिल की तसल्ली नहीं होती है, तो आपने अगर बड़ी जो हमारे घर में दादी नानी है जो बोल रही हैं, आप कभी कभी उनका भी सुन लीजिए, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस से ही अपने बोल रही हैं।
तो ये थी मेरी बेटी की स्टोरी, जो जॉइंटिस हुआ था, उसको पीलिया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तो और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।